हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आप लोग के डिमांड पर पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 आ चुका है। आप लोग जो बोल रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी सब लाइए, तो सब एक बार नहीं ना आ सकता है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। और ये पॉलिटिकल साइंस आज से शुरू हो चुका है और 30 तारीख तक इसको ख़त्म कर देना है। आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 30 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी की ओर चलेंगे। ठीक है। आपको बता दें, आपके पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है और हमारे पास भी बहुत कम समय है आपका तैयारी पूरा करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका अभी जीरो लेवल से भी शुरू कर रहे हैं ना, वैसे तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका जीरो लेवल होगा, मतलब अगर जीरो लेवल से भी अगर आप शुरू कर रहे हैं, इस वीडियो को 2400 का जो MCQ है आप पूरा का पूरा देखिए। ये पूरा कदम समझिए कि आपको 9 से लेकर 12 तक का पूरा NCERT और SCERT पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपको 2400 MCQ मिलने वाला है। ये अगर आप TGT या PGT किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ TGT के लिए ही इंपॉर्टेंट है और PGT के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे एक मतलब कहा जाए ना कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिएगा तो ये बहुत हल्का भी नहीं है और बहुत भारी भी नहीं है। सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ रहेगा, बस रिवीजन कर लेना है एक बार। ठीक है। चलिए, और हाँ, और 2-3 लोग का बहुत कमेंट आ रहा था सर कि PDF के लिए, कि जिसको भी 2400 का PDF चाहिए। ठीक है। तो देखिए, अभी थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन उम्मीद है कि आज से आप लोग को PDF मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को PDF के लिए क्या करना है, एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। SMS व्हाट्सएप SMS कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। आइए तो चलते हैं हम क्लास की ओर। चलिए, तो देख लीजिए, मॉडल सेट आप लोग का 1 है। ठीक है। इसमें भी आपको उसी प्रकार से 80 प्रश्न का सेट एक होगा और हर सेट कम से कम इसमें भी आपका 30 सेट है। तो सोच लीजिए, अगर वैसे हम लोग करते हैं तो कहाँ देख लीजिए, लास्ट प्रश्न आपका 80 नंबर है। ठीक है। यानी कि 30 सेट है आपका, तो 30 गुने 80 अगर आप करते हैं तो टोटल आपका 2400 निकलता है पॉलिटिकल साइंस में MCQ। ठीक है। आप इतना कर लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, 100% मेरा गारंटी है। आप इतना करके जाइए, आपका पूरा का पूरा तैयारी अच्छा हो जाएगा। आइए, दूसरी बात, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, जो अभी 2400 का सीरीज चल रहा है, अगर आप उसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, 91 42 650 549। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, ठीक है, MCQ ले सकते हैं। PDF इसका जो भी होगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको 51 रुपया का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का 51 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे। अगर आप पॉलिटी का लेते हैं तो 51 रुपये में आपको पूरा 24 जितना भी सेट बचा होगा उस सब सारा सेट का आपको PDF भेज दिया जाएगा। अगर आप हिस्ट्री का लेते हैं तो उसका भी लग जाएगा। जिसका भी नहीं आया, जैसे कि आप ज्योग्राफी का डिमांड कीजिएगा तो ज्योग्राफी अभी नहीं मिल सकता है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी का PDF आपको मिल सकता है। ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए 2400 का MCQ का, तो आप मैसेज करें और वहाँ पे लिख दें कि सर हमें 2400 का MCQ का PDF चाहिए, तो आपका ये PDF आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए, चलिए दोस्तों, प्रश्न पत्र को हल करते हैं और जिनको भी आंसर पता है वो आंसर टिक करेंगे 3 सेकंड में। ठीक है। उम्मीद है कि आंसर बहुत सारे लोगों का आ रहा है। ठीक, सही आंसर आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया, हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? इसका आंसर करिए आप लोग 3 सेकंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, केशवानंद भारती केस। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के में रखा गया है, इसे आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। और चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15। पांचवें प्रश्न की ओर। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? आंसर करिए आप लोग, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं 2-3 सेकंड के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जे एस मिल। छठे प्रश्न की ओर चलें। परंपरागत राजनीतिक की दृष्टिकोण पर क्रियान्वित होती है। इसका सही आंसर है बी नैतिक दृष्टिकोण। अगले प्रश्न, राज्य और सरकार का मूल स्तंभ है। ऑप्शन ए परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। अगले प्रश्न की ओर, जो 8वां प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान को वास्तविक बनाने के प्रयास के रूप में किसकी व्याख्या की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मनुष्य के किन तत्वों का अध्ययन करता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहारवाद है, आंसर करिए आप लोग। इसमें होगा ऑप्शन सी एक मनोदशा एक अनुनयन, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता यानी आज़ादी से मतलब है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिबंधों का अभाव, यानी किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन प्रतिबंधों को हटाना जो अनैतिक और अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं। अगले प्रश्न नंबर 13 है, इसका आंसर करिएगा आप लोग। समानता का संकुचित अर्थ बताना है, आंसर करिए। 2 सेकंड में 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी लगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण रूप से बराबरी। 14 प्रश्न, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। 15वां प्रश्न की ओर। आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, आंसर करिए आप लोग। इसका सही आंसर है ए प्रजातंत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो 16 नंबर है। प्रजा का शासन प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा लोकतंत्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, बताइए आप लोग। इसका आंसर है बहुदलीय, एक दल नहीं है हमारे देश में। 18 नंबर प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था
की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर करिए आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है 19 नंबर। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उस 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है 20 नंबर में, निम्नांकित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजसू। आजसू झारखंड का एक पार्टी दल है, जबकि आप लोग ऑप्शन ए में देखें कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा यानी बीजेपी ऑप्शन बी वाला ये भी बड़ी पार्टी है, और दिल्ली का है आम आदमी पार्टी। आप नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर 21 नंबर में, भारत में कार्यकर्ता आधारित दल है। आंसर करिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CPI। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? इसका आंसर है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ही क्षेत्रीय दलों को 24 नंबर क्वेश्चन, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध बताना है। आंसर करिए आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, आंसर सभी लोग करेंगे, बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है और कुछ लोग का सही भी आ रहा है। 25 में, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? आंसर करिए आप लोग, सभी लोग करेंगे आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट 26 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? आंसर करिए आप लोग। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट प्रश्न, जनमत का अर्थ क्या है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक प्रश्न पर लोगों के विचार। 28 नंबर प्रश्न की ओर, लोकतंत्र में जनमत के महत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी सही। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 5 से 11। भारतीय 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है। आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। 32 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने
पश्चिम सभ्यता की आलोचना किस आधार पर किया है? आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 33 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी राज का आदर्श रूप क्या था? 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम राज्य। 34 नंबर प्रश्न की ओर, राम राज्य निम्नांकित विशेषताओं में शामिल है। आंसर करिए आप लोग। इसका सी आंसर है, ए और बी दोनों। 35, गांधी जी के संघर्ष का अचूक अस्त्र क्या था? 35 का आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अच्छा राज कौन है? 36 का ऑप्शन ए, जो सबसे कम शासन करता है। 37, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण विरोध का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया था? असहयोग आंदोलन। 'महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि में सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में सबसे पहले बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। सफल प्रयोग 1917 में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1932, ऑप्शन बी। निम्नांकित आंदोलन में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन सी, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। 40, मार्क्सवादी समाजवाद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के मध्य। मार्क्सवाद के समर्थक थे? इनमें से सभी। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों में। आंसर करिए आप लोग। हम भारत के लोग से। 45 नंबर प्रश्न, भारत एक है। भारत एक है, आंसर करिए इसका। सभी लोग आंसर करेंगे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ बताइए आप लोग, आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हमारे यहाँ हर साल 5 साल पर चुनाव होता है और उसके द्वारा हमारा देश चलता है।
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। पचास नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है? ऑप्शन सी मूल अधिकारों से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में, बताना है आप लोग को, आंसर करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा 24। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं या प्राप्त हैं, आपको बताना है, आंसर करिए। इसका आंसर है 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? आंसर है द रिपब्लिक। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। 56 नंबर, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक भी होता है। 58 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का वैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देश किया जाता है? आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी उच्चतम न्यायालय। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था धर्म से। धर्म ही उस समय मुख्य रूप से हुआ करता था प्राचीन में। 62 नंबर, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आंसर करिए आप लोग, 3 सेकंड का समय देते हैं। जनसंख्या। 63 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? आंसर करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में, और 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? आंसर करिए। मुख्यमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष। 67 नंबर, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है?
68 नंबर का आंसर करिए आप लोग। गवर्नर को, गवर्नर राष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उनकी पदों की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के कहने पर उनके पद को खाली भी किया जा सकता है और उनकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती गवर्नर की। राज्यों के मुख्यमंत्री, आंसर करिए, नियुक्त होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आंसर सी 164। 71 नंबर, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन सी 170। 72 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर करिए 500। 500 से अधिक नहीं हो सकता है। 73 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? इसका है भाग 5 में संघीय न्यायालय का उल्लेख है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आंसर करिए आप लोग। तो आंसर होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1973। इसी के द्वारा कलकत्ता में प्रथम बार उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, कोलकाता उच्च न्यायालय। 75 नंबर, संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन बी 7। 75 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर जगह ए राष्ट्रपति। 77 नंबर, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को है, जबकि उच्च न्यायालय में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, उनके द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन डी इनमें से सभी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन डी अनुच्छेद 312। और 80 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी 315। जोर से। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? आंसर करिए आप लोग 3 सेकंड में। राज्यपाल। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, साफ दिखाई देगा इससे। दूसरा नंबर प्रश्न सेट 2 का है। फुटपाथ पर रहने वाले और बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है? आंसर करिए आप लोग 3 सेकंड में। ठीक है, सी आर्थिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी। चौथा नंबर प्रश्न की ओर आंसर करेंगे इसका भी। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? आंसर करिए आप लोग 14 दिन। अगला 5वां प्रश्न, थोड़ा सा और जूमिंग कर लिया जाए इसका ताकि साफ साफ दिखाई दे। 5वां प्रश्न, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर करिए आप लोग 500। 6ठा क्वेश्चन, ग्रीक भाषा के शब्द
पोलिस का अर्थ बताना है, क्या होता है? आंसर करिए आप लोग। नगर राज्य। 7 नंबर, किनके अनुसार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा गया है? आंसर करिए आप लोग। केटलिन के अनुसार। 8वां प्रश्न, व्यवहारवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 9 नंबर प्रश्न, व्यवहारवाद की भौतिक आधारशिला क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान निम्न में से किस पद्धति को अपनाता है? आंसर करिए आप लोग। विश्लेषणात्मक पद्धति। 11 नंबर प्रश्न की ओर, स्वतंत्रता के आवश्यक दशाओं में से कौन सही है? आंसर करिए आप लोग इसका। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 12 नंबर प्रश्न मॉडल 2 है, सेट 2 है, इसका देखा जाए। प्रसिद्ध उक्ति जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं का संबंध किस विद्वान से है? आंसर करिए आप लोग। लॉक। 13 नंबर प्रश्न, समानता का व्यापक अर्थ है? आंसर करिए आप लोग। सबके अधिकार एक समान हो। 14 नंबर प्रश्न की ओर, प्रजातंत्रात्मक शासन का आधार है? थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। आंसर डी, जनमत। 15 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से प्रजातंत्र के कौन कौन से गुण हैं? आंसर करिए आप लोग 3 सेकंड में। उपयुक्त सभी। प्रजातंत्र निम्नांकित में से कौन कौन से दोष हैं? ए और सी, ए और बी दोनों। 17 नंबर प्रश्न, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योगदान निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। 18 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नांकित में से कौन नहीं है? आंसर करिए आप लोग। जॉन लॉक। 19 नंबर प्रश्न, आधुनिक प्रजातांत्रिक देश में राजनीतिक दलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, चतुर्थ चक्का। 20 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो संगठित होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्यों का संपादन करते हैं। किसने कहा? आंसर करिए आप लोग। लीकॉक। 21 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक हितों से युक्त राष्ट्रीय हितों की उन्नति की चेष्टा करनी चाहिए। 22 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से राजनीतिक दल में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। आंसर करिए आप लोग। जातीय आधारित राजनीतिक दल। 23 नंबर प्रश्न की ओर,
निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दलों के कार्य नहीं हैं? आंसर करिए आप लोग। वित्तीय व्यवस्था का संचालन करना। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है? क्यूबा। क्यूबा में एक दलीय व्यवस्था है। 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है? आंसर होगा इसका अमेरिका में। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। 26 नंबर प्रश्न, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है? तो बहुदलीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? आंसर करेंगे फ्रांस में। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, जनमत निर्माण के साधन में शामिल है? आंसर करेंगे सभी लोग, उपयुक्त सभी। 28 नंबर प्रश्न, जनमत के क्या लक्षण होते हैं? उपयुक्त में से सभी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। आंसर करिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके हम लोग नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। 30 नंबर प्रश्न, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति की एक तरीका क्या है? आंसर करिए। विदेशी पुरुष से विवाह करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है 31 नंबर, ये सेट 2 का 31 नंबर प्रश्न है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श निर्देश वर्णित हैं? आंसर करिए आप लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 32 नंबर प्रश्न, सत्याग्रह का अर्थ है? आंसर इसका करेंगे ऑप्शन बी सही इसका है, सत्य पर आरूढ़ रहना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। गांधी जी के अनुसार हिंसा का रूप है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 34 नंबर प्रश्न, गांधी जी और साम्यवाद में समानता संबंधी वक्तव्यों में से कौन सही है? आंसर करेंगे आप लोग इसका। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव था? आंसर करिएगा आप लोग। ऑप्शन सी, टॉलस्टॉय, अमेरिकन विचारक थेरू का, दोनों का था इनका प्रभाव। 36 नंबर प्रश्न, गांधी जी के अनुसार धर्म किसका पर्याय है? आंसर करिएगा आप लोग, नैतिकता का। 37 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने किसे एक ही सिक्के के दो पहलू कहा है? आंसर करिएगा आप लोग, सत्य और अहिंसा। 38 नंबर प्रश्न, गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह किस विचारक के विचारों पर आधारित था? आंसर करिएगा, अमेरिकन विचारक थेरू। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, गांधी जी किस प्रकार के उद्योग के पक्षधर थे? कुटीर उद्योग, वो कुटीर उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे गांधी जी। 40 नंबर प्रश्न, गांधी जी भारत के आर्थिक संविधान को कैसा देखना चाहते थे? आंसर करिएगा आप लोग, जिसमें कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, ये गांधी जी का विचार था। 41 नंबर प्रश्न की ओर, मार्क्सवाद चरम लक्ष्य क्या है? आंसर करिएगा आप लोग, 3 सेकंड का समय देते हैं।
ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 41 नंबर प्रश्न हो गया। 42 नंबर पर चलते हैं। द्विधनात्मक भौतिकवाद को दो विरोधी तत्वों के योग का परिणाम है, वह है, बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए वाद तथा प्रतिवाद। 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया है, बताना है आपको। लोक कल्याण की बात नहीं कही गई, बाकी सभी इसमें शामिल कर दिया गया था। कल्याणकारी राज का उद्देश्य है, ऑप्शन देंगे इसका, ऑप्शन बी सही है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। 45 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर का मतलब यही होता है। 46 नंबर प्रश्न का समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 47 नंबर प्रश्न सामाजिक समता का अर्थ है भेदभाव का अभाव। 48 नंबर प्रश्न 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है, आंसर देंगे आप लोग। ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। 49 नंबर प्रश्न क्या, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 50 नंबर प्रश्न मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान बताया गया है और आर्टिकल 32 को में ही सब कुछ वर्णित है। 51 मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, संसद को। 52 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। 53 नंबर प्रश्न भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य बताना है किसमें है, कौन से आर्टिकल। 53 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग, तो इसका होगा अनुच्छेद 1 के ए में कहा गया है, विशेष उपबंध है। 54 नंबर प्रश्न धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, आंसर देंगे आप लोग। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है। 55 नंबर प्रश्न राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन डी स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था 55 का। 56 नंबर प्रश्न राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, 56 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, संसद के किसी भी सदन में द्वारा। 57 नंबर प्रश्न कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, आंसर करेंगे इसका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। 58 नंबर राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, 58 नंबर का आंसर करिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 59 भारतीय राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, 59 का नीलम संजीव रेड्डी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो सेट 2 का है। 60 नंबर प्रश्न राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है,
आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 61 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है प्रतिनिधि। 62 नंबर, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? लोकतांत्रिक सरकार। 63 नंबर प्रश्न की ओर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? 63 का आंसर करेंगे आप लोग 1972 में। 64 नंबर प्रश्न, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? 65 नंबर का आंसर करिए मार्शल मैकलुहान। 66 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। राज्यपाल में राज्य किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यपाल में राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? 66 का आंसर करिए आप लोग राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है राज्यपाल, उनके द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। 67 नंबर, राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न 68 नंबर है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 69 नंबर प्रश्न, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, 69 का आंसर करिए आप लोग, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। 70 नंबर, राज्य मंत्री परिषद का निर्माण संहारक तथा प्राणदाता होता है? मुख्यमंत्री। 71 नंबर प्रश्न, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 71 का 60। कुछ कुछ अपवाद में भी है, कहीं 20 भी है। छोटे राज्यों, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से इसका कौन सा राज्य इसका अपवाद है? आंसर करिए आप लोग 72 नंबर का, मेघालय में 20 है शायद वहाँ पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। 74 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 75 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष। किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? 77 का आंसर करिए आप लोग, ऑप्शन डी, संबंधी राज्यों की लोक लेखा निधि। 78 नंबर प्रश्न, दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर। 79 नंबर,
निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी। 80 नंबर प्रश्न, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी। ये था प्रश्न जो सेट 2 का। अब हम लोग सेट 3 की ओर चलते हैं। अगला मॉडल प्रश्न पत्र 3, इनमें प्रश्नों को देखा जाएगा। प्रश्न पत्र 1 संख्या 1 प्रश्न पत्र मॉडल सेट 3। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है, जरा से इसको जूम कर लिया जाए। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग नहीं है। 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग इसका आंसर करिए। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं होता, क्योंकि उनकी को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है उनको। दूसरा प्रश्न, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदल नहीं माना जाता? आंसर करिए आप लोग। 2/3, 2/3 सदस्य। तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? इसका सही आंसर आप लोग भी दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके द्वारा हम लोग किसी भी सरकारी दस्तावेज को अपने नज़दीकी प्रखंड से निकलवा सकते हैं। चौथे नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है? चौथा प्रश्न का, क्रिकेट मैच में अपने देश को हार और दूसरे की जीत पर खुश होना। पांचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? फिर से पढ़ देते हैं प्रश्न 5। भारत के चुनाव आयोग को किस अनुसूची में रखा गया है? आंसर करिए आप लोग। संघ सूची में। 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियाँ अनुसूची 7 में आती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो 6ठा नंबर है। आधुनिक लेखकों ने राजनीतिक विज्ञान को किसका अध्ययन बताया? उपयुक्त में से सभी। 7वां प्रश्न, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस आंदोलन का परिणाम है? व्यवहारवादी आंदोलन। 8 नंबर प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को एक विरोधी आंदोलन किस सिद्धांत ने माना है? आंसर करिए आप लोग। डहल। 9 नंबर प्रश्न, अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, यह धारणा निम्नलिखित में से किसका है? व्यवहारवादियों को की। 10 नंबर प्रश्न, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि होगा 11 नंबर प्रश्न, मॉडल सेट 3 का चल रहा है ये। प्रजातंत्र के 2 स्तंभ क्या है? स्वतंत्रता और सामान्यता। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता है? इनमें से सभी। अब 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 14।
15 14 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन कौन से विचारक प्रजातंत्र के अभिजनवादी विचारधारा के समर्थक हैं? इसका सही आंसर दीजिए आप लोग इसमें से सभी। 15 नंबर प्रश्न अभिजन वर्ग के उद्देश्यों का क्या शामिल है? उपयुक्त में से सभी। 16 नंबर प्रश्न अभिजन वर्ग के कार्यों में शामिल है तीन में से कौन? ऑप्शन लिखा हुआ है, आंसर करिए आप लोग। इनमें से सभी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न यह किनका कथन है? गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। आंसर करिए आप लोग। नेल्सन मंडेला रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे। नेल्सन मंडेला गांधी जी के बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं। राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो संगठित होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य का संपादन करते हैं। किसने कहा? ली कॉक। 19 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजनीतिक दलों को संगठित होना चाहिए। राजनीतिक दलों को सांप्रदायिक हितों से युक्त राष्ट्रीय हितों की उन्नति की चेष्टा करनी चाहिए। राष्ट्रीय दल के सदस्यों को अपने मूल सिद्धांतों पर सहमत होना चाहिए। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए आप लोग इसका। बी आंसर इसका सही है, ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करिए आप लोग। 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जॉन रॉल्स। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है? वित्तीय व्यवस्था का संचालन करना। 22 नंबर उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। 1 और 3 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल में अगर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल में तो 15, 16, 19, 29, 29 और 30 ये केवल भारतीयों के लिए है और बाकी आर्टिकल सभी के लिए मान्य है। 23 नंबर प्रश्न जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। 2 ठो कूट लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है, उसके बाद ही उसका उत्तर देना है। यहाँ पे 3 कूट दिए हुए हैं। पहला है राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जनसभाएं करते हैं। राजनीतिक दल लोगों के सामने देश के विभिन्न समस्याओं अपने विचार रखते हैं। उन समस्याओं को हल जानने के लिए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा है राजनीतिक दल विधानमंडल में वाद विवाद करते हुए अपने विचार प्रकट करते हैं। इसका सही आंसर 1, 3, 2 सभी। 24 नंबर प्रश्न लोकमत में जनमत का निम्नलिखित में से क्या महत्व है? उपयुक्त में से सभी। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है?
राज्य का सदस्य होना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। आंसर करेंगे देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता खत्म हो जाएगा। लोप मतलब खत्म हो जाना। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 49 से 51 में कल्याणकारी राज्य। 28 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने अपने जीवन की कहानी को क्या कहा है? सत्य पर हमारे प्रयोग। 29 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने स्वदेशी अपनाने के लिए क्यों प्रेरित किया? एकजुटता के लिए। 29 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। गांधी जी क्यों मानते थे कि भारत में नशाबंदी करना बहुत सरल है? यहाँ बहुत कम लोग नशापान करते हैं। 32 का, गांधी जी की समस्त विचारधारा का केंद्रीय भाव स्रोत क्या है? आंसर करेंगे इसका 32 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सत्य और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का पालन तब तक संभव नहीं जब तक कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, व्यक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था न हो। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? ए और बी दोनों, भावात्मक और निषेधात्मक। 35 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। 36 नंबर प्रश्न, अहिंसा का सरलतम अर्थ क्या है? बी, किसी का अपमान नहीं करना। 37 नंबर प्रश्न, किसी समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होता। 37 नंबर का हल करेंगे, ए और बी दोनों होगा। समाजवाद समाज और साम्यवादी समाज में कभी भी संघर्ष नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के पक्षधर होते हैं। 38 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। मार्क्सवाद के निम्नलिखित महत्व पर विचार करने तथा कूट की सहायता से उत्तर दें। कूट है उसको पढ़ा जाएगा। 3 कूट दिए हुए हैं। मार्क्सवाद पुरानी बातों का विरोध करता है और मनुष्य को नए प्रयोग के आह्लाद का अवसर देता है। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या मनुष्य को वैज्ञानिक यथार्थ की है, सत्य की और उचित मार्ग की भावना देती है। मार्क्सवाद सिद्धांत के रहस्य को खोलने की कुंजी है। इसका सही आंसर है 38 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 39 नंबर प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, बाकी सभी चीज़ को जोड़ा गया है। 44वें में क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन बी, संविधान को लागू करने की तिथि। 41 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा। 42 नंबर, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधि शामिल किए गए थे? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशी रियासतों के प्रतिनिधि। 43 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण
में कौन कौन सहायक रहें? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 44 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को सहज रूपांतरण की भारतीय क्षमता का अनूठा उदाहरण मानते हुए परिवर्तन के साथ चयन की कला संज्ञा दी है, वह है? किनका कहना था ये? जी ऑस्टिन का कहना था। 45 नंबर प्रश्न का हल करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में ही चुन लिया जाता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? 46 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे आप लोग। ऑप्शन ए 1952 आर्टिकल 52 में कहा गया है। 47 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। 48, राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 49 नंबर प्रश्न, एक सूची एवं दूसरी सूची में को सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए कितना संख्या होना चाहिए? 50 का हो जाएगा 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 होगा तो कोरम गणपूर्ति कहलाएगा। 51 में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 52 नंबर प्रश्न, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? आंसर देंगे इसका आप लोग, राज्यसभा। 53 नंबर, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां तथा 31वां संशोधन। 54 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या ज़्यादा है। 55 नंबर प्रश्न, राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस कोष से आता है? तो ये हो जाएगा भारत की राज्य की संचित निधि, चूँकि राज्यपाल है और राष्ट्रपति होता है तो भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है 56 नंबर की ओर आंसर करेंगे इसका भी आप लोग। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी। 57 नंबर प्रश्न, राज्यों के गवर्नर के संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपनी आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के प्रति। 58 नंबर प्रश्न, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर, किसी राज्य के मंत्री की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 59 नंबर मुख्यमंत्री। 60 नंबर प्रश्न की ओर, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभाएं एवं मंत्री परिषद है? पांडुचेरी। 61 नंबर प्रश्न, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। 62 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर करेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 63 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन डी, फ्रांस। 64 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थ के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग
का प्रस्ताव पारित करती है? 64 का ऑप्शन सी। 65 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? इसका आंसर ऑप्शन डी। 66 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण के मामले में उच्च न्यायालय किस आदेश को जारी कर सकता है? 66 नंबर प्रश्न आंसर करेंगे आप लोग। आंसर ऑप्शन डी। 67 अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का एक पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। 68 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन डी 51 से 52। भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आंसर करिए आप लोग। पहली। 70 नंबर प्रश्न का, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर इसका सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। 71 नंबर, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? आंसर करिए आप लोग इसका, तो संसद। 72 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। 73 नंबर प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? आंसर करिए आप लोग, राष्ट्रपति। 74 नंबर, लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाए जाने के लिए किसके प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, किंतु इसके लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निश्चित की गई है? आंसर करेंगे आप लोग इसका, 65 साल। 76 पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 77 नंबर, पंचायती राज की आधारशिला है? ग्राम सभा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है और आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय हिंद जय भारत।